ब्लडशॉट ये एक सुपर एक्शन फिल्म है। हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम रे होता है। उसके हाथ में एक गन होती है और वो लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है एक टेररिस्ट एक आदमी के सर पे गन रखे होता है। वो रे से कहता है कि अपनी गन नीचे फेंक दो। रे बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलता है कि मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। रे बोलता है अगर तुम्हें हेलीकॉप्टर चाहिए तो मुझे एक कॉल करने दो। जैसे ही वो टेररिस्ट फोन की तरफ इशारा करता है, मौका पाकर रे उसे मार देता है और वो उस आदमी को बचा लेता है। अगला सीन एक एयर बेस से शुरू होता है। वहाँ एक प्लेन से बहुत सारे सोल्जर्स उतरते हैं। वहाँ रे उनसे बोलता है कि कोई भी मिशन मुश्किल नहीं होता और ना ही कोई कुर्बानी अजीम होती है। फिर रे अपनी वाइफ के पास चला जाता है और उसे गले लगा लेता है। उन्होंने एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। फिर वो अपनी वाइफ के साथ इटली में चला जाता है जहाँ वो अपनी छुट्टियां गुजारते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक एक्स नाम का आदमी किडनैप कर लेता है। असल में एक्स उस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में मालूमात लेना चाहता था जो ऑपरेशन रे ने किया है। एक्स रे से बहुत सारे सवाल पूछता है, लेकिन रे बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ ऑर्डर मिलते हैं और मैं सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता हूँ। रे अपनी वाइफ से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्स बोलता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा और वो उसके वाइफ को मार देता है। फिर रे बहुत गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि तुम मुझे भी मार डालो वरना मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें मार दूंगा। फिर वो किडनैपर रे को भी मार देता है। फिर हम देखते हैं कि रे ऐसी जगह पर होता है जहाँ उसे बहुत सी वायर के साथ अटैच किया होता है। जैसे ही उसे होश आता है वो उन वायर्स को उतार कर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम कैटी होता है और वो बोलती है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। फिर वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो रे से वेलकम टू राइसिंग टेक्नोलॉजी कहता है और उसे बताता है कि मैं डॉक्टर हार्टिक हूँ और बोलता है कि तुम्हारा जाग जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है और उसे बताता है कि यूएस आर्मी ने तुम्हारी बॉडी को हमें डोनेट कर दिया है और तुम मर गए थे। असल में वो डॉक्टर रे को सुपर पावर बनाकर इस्तेमाल करने के लिए लाता है अपनी लैब में। उसे एक हथियार की तरह बना लेता है। डॉक्टर बोलता है कि तुम पहले इंसान हो जिसे हम कामयाबी से वापस लेकर आए हैं और तुम्हें दूसरी जिंदगी मिली है और बोलता है कि हम यूएस आर्मी के लिए काम करते हैं। हमारे पास ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोगों को और भी ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। फिर डॉक्टर एक चाकू से रे के हाथ पर कट लगाता है और उसका जख्म अपने आप ही ठीक हो जाता है। दरअसल ये बायोमैकेनिकल ट्रांसमीटर्स होते हैं जो अपने आप ही फ्लो करते हैं। डॉक्टर बताता है कि ये हर जख्म को फौरन ठीक कर देते हैं। कैटी बोलती है कि तुम कौन हो ये तुम कभी नहीं जान पाओगे क्योंकि तुम्हारी याददाश्त मिटा दी गई है। डॉक्टर बोलता है कि वो तुम्हारा माजी था और ये तुम्हारा फ्यूचर है। फिर डॉक्टर उसे अपने बारे में बताता है। वो बोलता है कि मैं जब 15 साल का था तो मुझे कैंसर हो गया था और उस वजह से मुझे अपना हाथ गंवाना पड़ा। फिर वो अपना हाथ रे को दिखाता है जो कि एक मैकेनिकल हाथ होता है और वो बहुत ही ताकतवर होता है। उसके बाद वो उसे कुछ और लोगों से मिलाता है जहाँ पर एक जिमी नाम का आदमी होता है। वहाँ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। डॉक्टर बोलता है कि जिमी ने जंग में अपनी आंखें खो दी थी और अब उसे आर्टिफिशियल लेग्स लगा दी गई हैं और वहाँ पर उसका एक और साथी होता है जो जंग में अपनी आंखें खो देता है, इसलिए उसके दिमाग के साथ कुछ कैमराज को कनेक्ट कर दिया ताकि वो देख पाए। फिर जब रे सोकर उठता है तो वो खुद को बहुत ताकतवर महसूस करता है और वो एक पिलर को पंच मारता है जिससे उसके हाथ को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो पिलर टूट जाता है। फिर वो कैटी से मिलता है जो कि स्विमिंग कर रही होती है। वो बोलता है कि ये मेरा बैड लक है जो मुझे खुद के बारे में कुछ याद नहीं। फिर कैटी उसे ड्रिंक देती है और वो जैसे ही ड्रिंक पीता है उसे अपने बारे में सब कुछ याद आने लगता है जब एक्स ने उसकी वाइफ को मारा था। फिर वो गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है और वो टेबल टूट जाता है। फिर वो अपना बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है। डॉक्टर कैमरों से उसे देख रहा होता है और वो कहता है कि ये कहाँ जा रहा है और बोलता है कि मुझे जल्दी से रे के साथ कनेक्ट करो। वो रे से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। रे बोलता है कि तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे बायोमैकेनिकल ट्रांसमीटर मौजूद हैं जिसके जरिए मैं तुम्हारे साथ बात कर पा रहा हूँ। वो बोलता है कि तुम्हें वापस आना होगा, सिर्फ हम ही वो लोग हैं जिन्हें तुम जानते हो और हम ये भी नहीं जानते कि तुम कितने ताकतवर हो। रे बोलता है कि मेरी वाइफ थी जिसे मार दिया गया। डॉक्टर बोलता है कि उसे किसने मारा। रे बोलता है कि उसका नाम मार्टिन एक्स है। डॉक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें वापस आने का कहता हूँ क्योंकि तुम एक $1 $2 प्रोडक्ट हो। लेकिन रे कोई बात नहीं सुनता और वो एक प्लेन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है जो कोलिया अम्पोल की होती है। फिर एक जगह दिखाई जाती है जहाँ एक्स को गाड़ियों में ले जाया जा रहा होता है। वो एक सुरंग से गुजरता है तो वहाँ की लाइटें ऑफ हो जाती हैं और एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। एक्स अपनी गाड़ी में होता है। वो उन लोगों से कहता है कि मुझे बाहर जाने दो। तभी वहाँ रे पहुंच जाता है और वो उन लोगों पर हमला कर देता है। एक्स बोलता है कि मुझे जल्दी से इस गाड़ी से बाहर निकालो। रे पर फायरिंग की जा रही होती है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे सुपर ह्यूमन पावर बना दिया गया है। उसका जितना भी खून जमीन पर गिरता है वो
वापस उसकी बॉडी में चला जाता है। उस पर बॉडीगार्ड्स बॉम्ब्स और गन्स से हमला करते हैं लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। फिर रे उन सबको मारकर एक्स के पास पहुंच जाता है और उसे भी मार देता है। फिर रे एक जगह पर पहुंचता है जहां जिमी और केटी उसका वेट कर रहे होते हैं। वो उसे लैब वापस ले जाने के लिए आए होते हैं। रे केटी से बोलता है कि मैंने अपनी बीवी के कातिल को मार दिया है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। फिर वो लोग रे को लैब में वापस ले जाते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसकी मेमोरी को डिलीट भी किया जाता है। असल में वो डॉक्टर उसकी वाइफ की डेथ वाली यादें उसके दिमाग में डाल रहा होता है। उसकी मौजूदा मेमोरी को खत्म किया जाता है और उसे दोबारा प्रोग्राम करता है। कैटी डॉक्टर से बोलती है कि हम लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं। डॉक्टर बोलता है कि हमने जो भी किया अपने फायदे के लिए किया। यहाँ हमें पता चलता है कि रे जो कुछ भी कर रहा है वो डॉक्टर उसके दिमाग में डाल रहा है और वो उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब डॉक्टर का नया टारगेट मिक बैरियस होता है जिसे रे से मरवाना होता है। कैटी बोलती है कि रे एक सोल्जर है। डॉक्टर बोलता है कि वो बस एक हथियार है। अब रे के दिमाग में मिक बैरियस के चेहरे को सेट कर दिया जाता है जैसे एक्स के चेहरे को सेट कर दिया गया था। रे फिर से उठता है और वही सब करने के बाद वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। डॉक्टर उसके साथ बात करता है और उसे ना जाने का बोलता है लेकिन रे नहीं रुकता। वो बोलता है कि मुझे अपनी वाइफ के कातिल को मारना है। डॉक्टर बोलता है कि वो कौन है। रे बोलता है कि उसका नाम मिक बैरियस है। फिर हमें बैरियस दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। उसके साथ उसका प्रोग्रामर विगन भी होता है। वो एक केस लेकर आता है जिसमें EMP बॉम्ब होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर अपने कैमराज के जरिए उन्हें देख रहा होता है। फिर रे उन पर हमला कर देता है और उसके सब आदमियों को मार देता है। फिर वो बैरियस के पास पहुंचता है और उसे बोलता है कि तुमने मेरी वाइफ को मारा। बैरियस बोलता है कि ये झूठ है जो तुम नहीं समझ रहे। रे उसकी बात नहीं सुनता और उसे मार देता है। फिर वो वहां से बाहर चला जाता है और जाते जाते वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और उसे विगन जो बैरियस का प्रोग्रामर था वो उसे अंदर ले जाता है। डॉक्टर का कनेक्शन उसे टूट जाता है और रे को जब दोबारा होश आता है तो वो विगन पर हमला करने लगता है। विगन बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तभी रे को एहसास होता है कि उसकी वाइफ का कातिल हमेशा डिफरेंट इंसान कैसे बन जाता है। रे अपने हाथ पर कट लगाता है और अपना ब्लड एक ग्लास में निकाल कर विगन को देता है ताकि वो उसकी जांच कर सके। विगन बोलता है कि ये एक बायोमैकेनिकल ट्रांसमीटर्स हैं, यानी कि तुम्हें प्रोग्राम किया गया है और उस डॉक्टर ने तुम्हारे अंदर गलत यादें डाल दी हैं। वो तुम्हारे हाथों अपने दुश्मनों को मरवा रहा है और ये प्रोग्राम ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। फिर वो ये भी पता लगा लेता है कि रे की वाइफ अभी भी जिंदा है। फिर रे को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ को तलाश करते हुए उसे ढूंढ लेता है। वो उसे गले से लगा लेता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। उसकी वाइफ कहती है कि तुम अब वापस क्यों आए, तुमने तो खुद मुझे छोड़ा था और अब मेरी एक फैमिली है। रे बोलता है हम आखिरी बार कब मिले थे, जिसमें उसकी वाइफ बोलती है कि हम आखिरी बार 5 साल पहले मिले थे। ये सुनकर रे बहुत हैरान हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी होता है। वो अपनी गाड़ी में जा रहा होता है तभी जिमी और उसका साथी आकर रे की गाड़ी को एक टक्कर मारते हैं और वो उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। रे को जैसे ही गोली लगती है उसका वो हिस्सा ब्लू हो जाता है और वहाँ से एक चिप निकालता है और वहाँ से भाग जाता है। जिमी ऊपर की तरफ बुलेट चलाता है और वो ऊपर जाकर कैमरास बन जाते हैं जिससे रे की लोकेशन का पता चल जाता है और वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर रे एक पुलिस कार से एक गन उठाकर उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है और रे और जिमी के बीच काफी देर लड़ाई होती है और वो दोनों लड़ते लड़ते रोड पर आ जाते हैं। वहाँ एक ट्रक उन्हें टक्कर मारता है और रे को कुछ भी नहीं होता, उसकी रिकवरी हो जाती है, जबकि जिमी की टांगे टूट जाती हैं जो कि आर्टिफिशियल होती हैं। फिर जिमी उसके पीछे से एक चिप लगाता है जिससे रे बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे लैब ले जाते हैं। केटी को ये सब अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर उसे कुछ काम देता है और वो डॉक्टर की बात नहीं मानती। फिर डॉक्टर अपने हाथ से एक बटन दबाता है जिससे केटी की सांस रुक जाती है। फिर केटी उसकी बात मान जाती है और वो विगन को ढूंढने निकल जाती है। वो वहाँ पहुँचती है जहाँ विगन होता है। वो स्मोकिंग के लिए विगन से लेटर मांगती है और वो जैसे ही स्मोक बाहर निकालती है वो विगन के अंदर जाता है और विगन बेहोश हो जाता है। फिर वो उसके गार्ड्स को भी मार देती है और विगन को वहाँ से लेकर निकल जाती है। यहाँ जब रे को होश आता है तो वो डॉक्टर के सामने होता है। रे डॉक्टर से बोलता है कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया और मुझसे लोगों को कत्ल करवाया और मेरी बीवी को भी मरा हुआ साबित किया। डॉक्टर बोलता है कि रिवेंज एक ऐसी चीज है जो तुम जैसे लोगों को और भी ताकतवर बना देती है। रे बोलता है कि तुम जैसे लोग बस हम जैसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं और तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर डॉक्टर उसे पहले वाली कंडीशन में लाकर बेहोश कर देता है। एक तरफ डॉक्टर रे पर अपनी प्रोग्रामिंग कर रहा होता है जबकि दूसरी तरफ विगन अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देता है। केटी रे को बचाने की कोशिश कर रही होती है जिससे वो रे को बचा सके और यहाँ से निकाल सके। जब डॉक्टर को पता चलता है कि केटी रे की मदद कर रही है तो वो फिर से वो बटन दबाकर उसकी सांस बंद करता है, लेकिन इस बार उसकी मशीन फेल हो जाती है। दूसरी तरफ जिमी भी लड़ने की तैयारी कर रहा होता है और रे से
लड़ने के लिए निकल आता है। रे को विगन कंट्रोल करता है और रे बोलता है कि मैं अपना काम पूरा करने जा रहा हूँ। वहाँ पर उसका सामना जिमी से होता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर वहाँ जिमी का साथी भी आ जाता है और वो दोनों उस पर हमला करते हैं, लेकिन रे सुपर पावर होता है और वो उन दोनों पर भारी पड़ता है। वो जिमी का एक हाथ तोड़ देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर भागने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ जिमी का वो हाथ गाड़ी को जाकर लगता है और वो गाड़ी रुक जाती है। फिर वो उन दोनों को मारकर डॉक्टर के पास पहुँचता है। डॉक्टर बोलता है कि अगर मैं मारा गया तो तुम भी नहीं बचोगे। रे उसकी तरफ बढ़ता जाता है और फिर डॉक्टर अपनी गाड़ी से एक वेपन निकालता है और उस पर फायर करता है, लेकिन रे उस बम को अपने हाथ से रोक लेता है। दूसरी तरफ केटी विगन के साथ मिलकर रे की बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है। बम फटने से रे की बॉडी बिखर जाती है और वो फिर से रीहील हो जाती है। दूसरा बम वो डॉक्टर के पास फेंक देता है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे डॉक्टर मारा जाता है। उसके बाद जब रे की आंख खुलती है तो वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, जिस पर विगन उसे रिलैक्स बोलता है और उससे पूछता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। रे बोलता है कि मैं ठीक हूँ। केटी बाहर होती है। रे उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि अब हमें एक नई शुरुआत करनी होगी।